दोस्तों, गंगा मैया की जय। गंगा दशहरा पर्व को कैसे मनाएं? पुराणों के अनुसार गंगा दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इसको ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को दशहरा कहते हैं। अतः गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरा के दिन मोक्षदायिनी गंगा मैया के मंदिरों सहित अन्य स्थानों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन गंगा पूजन एवं नदी स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश सम्मान की प्राप्ति होती है। इसी दिन स्वर्ग से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए गंगा दशहरा एक महापुण्यकारी पर्व माना जाता है। कैसे करें पूजा? गंगा मैया के पूजन की विधि। इस दिन गंगा तटवर्ती प्रदेश में अथवा सामर्थ्य न हो तो समीप के किसी भी जलाशय या घर के शुद्ध जल से स्नान करके स्वर्ण आदि के पात्र में त्रिनेत्र, चतुर्भुज, सर्वावयव विभूषित, रत्न कुंभधारिणी, श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा वर और अभय मुद्रा से युक्त श्री गंगा जी की प्रशांत मूर्ति अंकित करें अथवा किसी साक्षात मूर्ति के करीब बैठ जाएं और फिर ओम नमः शिवाय, नारायण्य दशहराय, गंगाय नमः से आह्वान आदि षोडशोपचार पूजन करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते ह्री श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा मंत्र से 5 पुष्पांजलि अर्पण करके गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले भागीरथ का और जहाँ से उनका उद्भव हुआ है उस हिमालय का नाम मंत्र से पूजन करें। फिर 10 फल, 10 दीपक और 10 सेर तिल का गंगाय नमः कहकर दान करें। साथ ही घी मिले हुए सत्तू और गुड़ के पिंड जल में डालें। सामर्थ्य हो तो सोने का कछुआ, मछली और मेक आदि का भी पूजन करके जल में विसर्जित करें। इसके अतिरिक्त 10 सेर तिल, 10 सेर जौ और 10 सेर गेहूं 10 ब्राह्मणों को दान दें। इस दिन पुण्य सलिला गंगा का जन्मदिन मनाया जाता है। गंगा को पृथ्वी पर लाने की योजना महाराजा सगर ने बनाई थी। महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों ने मिलकर अपने श्रम को सफल बनाया था। मां गंगा के पूजन के दौरान कोई संकल्प लेकर 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। उसके बाद साफ वस्त्र पहनकर घी से चुपड़े हुए 10 मुट्ठी काले तिल हाथ में लेकर जल में डाल दें। इसके बाद गंगा जी की प्रतिमा का पूजन इस मंत्र के साथ करें। घटाव नमो भगवत्य दशपापहराय गंगाय नारायण्य रेवत्य शिवाय अमृताय विश्वरूपिण्य नंदिन्य ते नमो नमः। गंगा दशहरा के दिन प्रातः सूरज उगने से पूर्व गंगा स्नान करने का खास महत्व होता है। इस दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दुर्वाकुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग करके पूजन किया जाता है। ये कलश शांति का संदेशवाहक माना जाता है। कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इसे विश्व ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मा एवं भूपिंड यानी ग्लोब का प्रतीक माना गया है। इसमें संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। अतः पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके पूजन किया जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, प्रयाग और वाराणसी में गंगा स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। गंगा दशहरा व्रत भगवान विष्णु को खुश करने के लिए किया जाता है तथा श्रीहरि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग व्रत करके पानी भी जल का त्याग करके छोड़कर इस व्रत को करते हैं। इस दिन जल का घट दान करके फिर जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस दिन दान में केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल भरी सुराई, हाथ का पंखा आदि चीजें भक्त दान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि उनके सभी पाप नष्ट हो जाए और वे हमेशा निरोग रहे। इस दिन गंगा माता का पूजन करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन गंगा चालीसा, गंगा स्तोत्र, कथा आदि सुनी और पढ़ी जाती है और अगले दिन दान पुण्य करते हैं। इस दिन मंत्र गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु का जाप करना ना भूलें। गंगा दशहरा के बारे में बात की जाए तो हिंदुओं के प्रमुख त्योहार गंगा दशहरा को ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दशहरा भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के बारे में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान और उसके बाद दान का विशेष महत्व है।
महर्षि व्यास ने गंगा की महिमा के बारे में पद्म पुराण में लिखा है कि अविलंब सद्गति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री घटाव पुरुषों के लिए गंगा ही ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन भर से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा व्रत कथा। एक बार महाराज सगर ने बड़ा व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला, पर इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल छान मारा, पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खोदने पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर कहने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। उस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने पूछा, घटाव राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल लेगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित ये होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शंकर का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम ये हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिवाजी की जटाओं से छूटकर गंगाजी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगावतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवनदान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। जानिए गंगा दशहरा का महत्व। भविष्य पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य दशहरा के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार गंगा स्तोत्र को पढ़ता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पौराणिक ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि राजा भागीरथ ने अपने पुरखों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान शिव की आराधना करके गंगा जी को स्वर्ग से उतारा था। जिस दिन वे गंगा को इस धरती पर लाए, वही दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा का आगमन हुआ था। अतः इस दिन गंगा आदि का स्नान, अन्न वस्त्र आदि का दान, जप तप, उपासना और उपवास किया जाता है। इससे पापों से छुटकारा मिलता है। गंगा दशहरा के दिन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। खासकर गंगा किनारे के मंदिरों की सजावट इस दिन देखते ही बनती है। गंगा दशहरा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं और पवित्र नदी का पूजन करते हैं। इस पर्व की छठा उत्तर भारत में विशेष रूप से संपूर्ण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में अलग ही रूप में देखने को मिलती है। यहाँ गंगा दशहरा के दिन मेले का आयोजन भी किया जाता है। 10 पापों का हरण। गंगा दशहरा, दश अर्थात 10, हरा अर्थात हरण करने वाली। मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के शुभ संयोग में मां गंगा 10 प्रकार के दोषों अथवा पापों का हरण कर लेती हैं। ब्रह्मपुराण के अनुसार 3 कायिक, 4 वाचिक तथा 3 मानसिक पाप मिलाकर 10 तरह के दोषों का निराकरण होता है। गंगा के जल में वह समस्त गुण विद्यमान हैं जो ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त करते हैं। गंगा स्नान करने से विभिन्न ग्रह दोष, मातृ पितृ दोष की पीड़ा तो शांत होती ही है, साथ ही किसी रोग से विपत्ति में पड़ा व्यक्ति, सांसारिक चक्र में फंसा व्यक्ति अथवा भय बंधनों से घिरा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है।
गंगा दशहरा पर बाधा मुक्ति उपाय। इस दिन घर के सदस्यों की संख्यानुसार प्रति सदस्य के हिसाब से 1.25 सेर आटे से पूड़ी और चूरमा बनाकर गंगा जी का भोग लगाएं तथा इस भोग को 10 ब्राह्मणों को दान दें तो आपके कार्यों में चली आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो गंगा दशहरा के दिन एक चांदी के बर्तन में गंगाजल भर लें और इसे घर की उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। शनि दोष से निजात पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन एक लोटे में पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल लें। इसके बाद इसे पीपल के पेड़ की जल में अर्पित कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष के दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो सकते हैं। वास्तु दोष के लिए अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो गंगा दशहरा के दिन पूरे घर में गंगाजल छिड़क दें। आप चाहे तो हर सप्ताह 15 दिन या फिर 1 माह ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष हट जाएगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लें। इस धागे को नारियल पर लपेट लें। शाम के समय इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करते समय भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद पीछे मुड़कर न देखें। नौकरी और बिजनेस में तरक्की के लिए अगर आपको नौकरी में तरक्की चाहिए या बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है तो गंगा दशहरा के दिन एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें थोड़ा सा गंगाजल और थोड़ी सी चीनी डालें और फिर पानी गले तक भर दें। इस घड़े को किसी गरीब को दान कर दें। इससे आपका मन शांत भी होगा और आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी। बीमारी दूर भगाने के लिए अगर आपके घर कोई लंबे समय से बीमार है तो गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करके नदी के तट पर संसार विषनाशिन्य जीवनाय नमोस्तुते तापत्रय संहन्त्र्य प्रणेष्यते नमो नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यदि गंगा में स्नान करने नहीं जा सकते तो घर में ही नहाते समय बाल्टी में कुछ बूंदी गंगाजल डालकर सामान्य पानी मिलाकर स्नान कर लें और स्नान के दौरान ही इस मंत्र का 11 बार जाप करें। नकारात्मकता दूर करने के लिए सुबह स्नान के बाद मंदिर में जाकर शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें और थोड़ा गंगा जल लोटे में बचा लें। इस जल से पूरे घर में छिड़काव कर दें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और धन आगमन में आ रही रुकावटें खत्म होती हैं।